हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। ये एक जब कभी अगर आप, वैसे तो ऐसा जनरली नहीं होगा कि, लेकिन कभी अगर इंटरव्यू में अगर स्ट्रक्चर की डिटेल बात होती है तो ये एक बहुत पेट क्वेश्चन होता है। एक दूसरा, अगर कल को कभी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट बनाने के दौरान भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर क्या है और क्यों है। तो दो बातें मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि आपको दोनों बातें याद रखिए। एक हमेशा हम लोग याद रखिए कि क्या है और क्यों है। तो क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे। तो जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इसके अंदर मेंबर कौन से हैं, एक है नेम और एक है क्या, एज। और फिर इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसके अंदर सिटी है, इसके अंदर क्या है, स्टेट है। मतलब मैं बेसिकली चाह रहा था कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा जाए। तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड में मैं चाह रहा था कि उसका नेम और एज हो। अब एड्रेस की जब बात आई तो मैंने कहा यार एड्रेस के अंदर दो चीज़ें और होनी चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें एड्रेस के अंदर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे दो मेंबर बना लिए। अब इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो क्या होगा, ये पूरा आपका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना जिसके स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट के अंदर जो पहला मेंबर है उसका नाम क्या है, नेम। दूसरा मेंबर है उसका नाम क्या है, एज। अब इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर बन गया, किस नाम से, एडीडीआर। मैंने देखिए स्ट्रक्चर का यहाँ पे नाम नहीं दिया, यहाँ पे ही वेरिएबल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल बना, ये जनरली स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर के अंदर यही किया जाता है, उसका वेरिएबल यही बना दिया जाता है जिससे एक्सेस करने में आसान होता है। तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट, लेकिन इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है, एडीडीआर। और एडीडीआर के मेंबर कौन से हैं, सिटी और स्टेट, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार कंसेप्ट है। इसको अगर आप देखना चाहें तो आप सिंपल ऐसे देखिए कि जैसे आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर का नाम मान लीजिए आपने कहा स्टूडेंट, और इसके अंदर आपने कहा कि भाई पहला क्या है, नेम है। तो नेम क्या है, नेम आप मान लीजिए 60। दूसरा क्या है, एज है, तो INT एज। और तीसरा क्या है, एड्रेस है। तो एड्रेस को हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो स्ट्रक्ट मैंने कहा कैर एड्रेस के अंदर पहला क्या होगा, सिटी। मान लीजिए सिटी की साइज़ है मान लीजिए 40। और कैर स्टेट की साइज़ है मान लीजिए 50। अपने ऊपर है क्या मानते हैं, और नाम दे दिया एडीडीआर। मतलब अब स्टूडेंट के तीन मेंबर हो गए, नेम, एज और एडीडीआर, जबकि एडीडीआर खुद एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एस नाम का वेरिएबल आपने बना लिया, ठीक। अब देखिए, अब आप इसको रीड करना चालू करिए। प्रिंट ऑफ, हमने कहा भाई नाम दे दो, एंटर नेम। तो नाम आपको पता ही है कैसे रीड होता है। गेट्स हमने क्या कहा कि एस डॉट नेम। हर बार रीड करने के बाद मेमोरी फ्लश करते हैं, तो ये याद रखिए फ्लश STDIN। फिर आपको क्या रीड करना है, एज रीड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट ऑफ एंटर एज, ये आपने कर लिया। फिर आपने कहा गेट्स क्या, एस डॉट एज। फिर आपने मेमोरी को फ्लश कर दिया, STDIN। फिर आपने कहा कि प्रिंट ऑफ एंटर एड्रेस, ठीक है। और हमने क्या किया, गेट्स एस, अच्छा एड्रेस में नहीं, एड्रेस को तो ऐसे रीड नहीं करेंगे। एड्रेस में पहला मेंबर क्या है, पहला है सिटी। तो पहले आप इसको यूज़ करिए, सिटी को, ठीक है। और सिटी में क्या करिए, अब सिटी को एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, एस डॉट, उसके अंदर कौन सा, एडीडीआर डॉट, क्या नाम है, सिटी, ठीक है। फिर मेमोरी को फ्लश कर दीजिए, STDIN। फिर आपको क्या रीड करना है, स्टेट। तो प्रिंट ऑफ, ठीक है, एंटर स्टेट, ठीक। अब स्टेट रीड कर लिया हमने, कैसे, हमने कहा कि गेट्स क्या है, एस डॉट एडीडीआर डॉट क्या, स्टेट, ये हो गया। F प्लस STDIN, ये सारी चीज़ें रीड कर लिया आपने। तो हमने, आप देख सकते हैं सारी वैल्यू रीड कर लिया हमने। नेम की वैल्यू को रीड कर लिया, नेम की वैल्यू को, एज की वैल्यू को, सिटी की वैल्यू को, स्टेट की वैल्यू को। अब इसको प्रिंट कराना है तो बिल्कुल प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट ऑफ, कहिए नेम इज इक्वल टू % कामा एस डॉट नेम, एज इज इक्वल टू प्रिंट ऑफ /n, एज इज इक्वल टू %d कामा एस डॉट क्या, एज। फिर कहिए प्रिंट ऑफ /n, एड्रेस इज इक्वल टू, एड्रेस में क्या चाहिए, पहला सिटी है तो सिटी इज इक्वल टू %s कामा एस डॉट सिटी, एस डॉट एडीडीआर डॉट सिटी, ये उसके अंदर है। और फिर आपको क्या चाहिए, प्रिंट ऑफ
/n स्टेट इज इक्वल टू %s कामा s डॉट addr डॉट स्टेट। ठीक है, अब आप इसको रन करा सकते हैं बड़े आराम से। ये देखिए साहब, एज में क्या दिक्कत है, इसको तकलीफ क्या है, करा IN, अच्छा ओह सॉरी, एज का टाइप तो इंटीजर है ना, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, स्कैन ऑफ %d कामा एड्रेस ऑफ s डॉट एज। ठीक है, s डॉट लगाने पे आना चाहिए, मैं वही वेट कर रहा था। ठीक, तो आपने नेम मांगा अनुज, आपने एज दिया 34, सिटी दिया आपने प्रयागराज, स्टेट दिया आपने यूपी। यह है अनुज, नेम, एज, सिटी, स्टेट। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर को कितना आराम से हम लोगों ने यूज किया। इसको प्रैक्टिस करिए, और ये इसका प्रैक्टिकल अगर कभी आपको सी पे प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिले तब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।